वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है पहले के जो हंटर्स होते थे और गैदरर्स होते थे उनके बारे में जानेंगे। तो इससे भी जो है कई बार क्वेश्चन टेट के एग्ज़ाम में आ जाता है। अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो पहले जो रोज़गार क्या होता था, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे लोग और गैदरिंग करते थे। इसी तरीके से वो किस जानवरों की मछलियों की हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, सीड वगैरह हो गए, इन सब की जो है वो गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड अ नोमैटिक लाइफ, क्यों वो ऐसा रहते थे। इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश, ये सारे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे। लेकिन अगर वो फिर उसके बाद जो है वो एक जगह पे नहीं रहते थे, नोमैटिक लाइफ इन द सेंस कि वो दूसरी दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते थे। क्यों वो शिफ्ट करते रहते, नोमैटिक लाइफ क्या होती है, शिफ्ट होना। तो क्यों करते थे, क्योंकि एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ के सारे जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, जैसे हमें पता है कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्लांट्स जो हैं अलग अलग फ्रूट्स देते हैं। तो इसी तरीके से वो खाने की सर्च में जो है इधर से इधर घूमते रहते थे। पीपल हैव हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वॉज अवेलेबल, अब जीने के लिए पानी भी ज़रूरी है। फिर उस टाइम पे जो है हंटिंग करते थे, फल फ्रूट ही खाते थे, खाना वगैरह उस टाइम पे नहीं होता था। तो वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे उन्हें खाने के लिए जो मिलता रहे, वहाँ पे जो है रहते थे। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे जो है चीज़ें थोड़ी ख़त्म होने लगी तो फिर वो शिफ्ट होते रहते थे, सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो रहते थे। फिर उसके बाद है हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल। अब हम जो पहले के लोग हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए, उनकी स्टडी करते हैं। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे टूल्स वगैरह उनको मिले हैं कि पहले के जो लोग होते थे, आदि मानव जो होते थे, वो क्या करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे। टूल्स कौन कौन से मिले हैं, ये जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से टूल्स मिले हैं। ठीक है, टूल्स किस किस के बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे और वुड के। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से टूल्स बने हुए होते थे, जो नोमैटिक लाइफ जो है पहले के लोग जो नोमैटिक लाइफ में रहते थे या फिर हंटर गैदरर होते थे उस टाइम पे जो है स्टोन और वुड। फिर उसके बाद जो है वो अगर उन्होंने कट करना है, टूल्स क्यों यूज़ करते थे वो, कि अगर उन्हें कट करना है या चॉप करना है उसके लिए यूज़ करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो वुड भी यूज़ करने लग गए। ठीक है, अपनी हट्स को बनाने के लिए और लकड़ी वगैरह बांधने के लिए। फिर उसके बाद है कि वेयर डिड अर्ली मैन लिव, अब वो रहते कहाँ थे। अर्ली मैन लिव्ड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, मीन्स कहाँ रहते थे, ये मैंने आपको अभी बताया है कि जहाँ पे उनको साधन होने चाहिए, जहाँ पे उनको साधन मिलते थे वहीं पे वो रहते थे। अगर वो वहाँ पे साधन जो है ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं तो फिर वो है दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे उन्हें भोजन मिले, आसपास जो है वो हंटिंग कर सके, शिकार कर सके, वहाँ पे जो है वो रहते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले जो आदि मानव था वो जहाँ पे उसको पानी मिल गया उसके पास वो रहता था। दे लिव्ड इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स वर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। ठीक है, जहाँ पे और क्या, पहले तो एक तो चीज़ ज़रूरी है कि पानी होना चाहिए, दूसरा क्या ज़रूरी है, स्टोन्स, पत्थर होने चाहिए, क्योंकि वो पहले जो है वो पत्थरों से ही टूल्स वगैरह बनाते थे। फिर उसके बाद क्या है, द प्लेस वॉज कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, और जहाँ पे वो रहते थे उसको क्या कहा जाता था, फैक्ट्री साइट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कहा जाता था जहाँ पे वो रहते थे, फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स वर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, जहाँ पे जो है बहुत सारे स्टोन्स पाए जाते थे, वो जो है फैक्ट्री साइट होती थी। ठीक है, और उसे जो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट पे कहा जाता है। मीन्स कि आदि मानव पहले कहाँ रहता था, जहाँ पे उसे पानी मिल जाए, जहाँ पे उसे टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स मिल जाए। ठीक है, फिर स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने एज में जो है कितने पार्ट्स में स्टोन एज डिवाइडेड है। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैलोलिथिक एज को क्या कहा जाता है, मेसोलिथिक एज को क्या कहा जाता है और न्यूलिथिक एज को क्या कहा जाता है। सो अगर हम देखें कि स्टोन एज को जो है स्टोन के टूल्स बनते थे इसलिए स्टोन एज कहा जाता था। और ये 3 तरह की होती थी। पहले होती थी पैलोलिथिक मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक होती थी सेकंड, जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते थे। और न्यूलिथिक जो है उसे न्यू स्टेज एज कहा जाता है। तो इससे भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पैलोलिथिक जो है वो ओल्ड स्टोन एज है, मेसोलिथिक जो है वो मिडल स्टोन एज है और न्यूलिथिक जो है न्यू स्टोन एज है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टोन टूल्स की, तो स्टोन टूल्स जो है उसके लिए 2 टेक्निक्स, मतलब 2 तकनीकों वो जो है यूज़ करते थे। कौन सी थी,
स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग मीन्स कि स्टोन से जैसे स्टोन को स्टोन से ही जो है वो करने की कोशिश करते थे, या फिर उसको किसी बड़ी चीज़ से प्रेशर करते थे ताकि टूल्स बन जाए। ठीक है, एक क्या है कि स्टोन को स्टोन से ही इस तरीके से करते थे कि औजार बन सके, और दूसरी जगह जो है वो क्या करते थे, किसी बड़ी चीज़ से उसको प्रेशराइज इतना करते थे कि जो है टूल अच्छे से बन सके। फिर उसके बाद क्या है, मैन डिस्कवर्स फायर। फिर धीरे धीरे जो है डिस्कवर किया उन्होंने फायर, अग्नि जो है उसकी डिस्कवरेज हुई। अब वो कैसे हुई, एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय मैन वाज फायर। एक्सीडेंटली हुआ था कि अग्नि की खोज हुई। कैसे हुई ये, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेज ऑफ फायर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो यूसेज स्टार्ट हो गई। अब कैसे वो बालते थे, वो जो अग्नि होती थी पत्थर को ही पत्थर से घिसा के जो है वो अग्नि बालते थे। इट वॉज यूज इन विंटर्स टू कीप वार्म एंड यूज इट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। विंटर्स में भी यूज़ करते थे और वो खाना पकाने के लिए भी अब यूज़ करने लग गए थे। फिर रॉक पेंटिंग्स जो है पहले पाई जाती थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती थी। मैन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स। अगर हम पहले देखें कि जो केव्स वगैरह, गुफाएं वगैरह जो हम देखते हैं उस पर पेंटिंग्स वगैरह की होती थी। और ये सारी जो पेंटिंग्स है कहाँ कहाँ पर पाई जाती थी, ये पाई जाती थी एमपी मध्य प्रदेश और यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अर्ली मैन्स पेंटेड एंड वट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग्स, मतलब कि जो भी उनको फील होता था, जो भी लगता था वो बना देते थे। उसमें क्या बनता था कि हंटिंग कर रहे हैं वुमेन जो है वो ग्राइंडिंग कर रही हैं, बच्चे जो हैं वो जंपिंग कर रहे हैं, ये सब जो है वो बना देते थे। मतलब कि जो दिन भर में वो कार्य करते थे, जैसे लड़के जो होते थे वो हंटिंग करते थे, वो बना देते थे, बच्चे जो है वो जंप करते थे, खेलते थे, कूदते थे, वो सब वो पेंटिंग्स में बना देते थे। अगर हम डेक्कन की बात करें तो पैलोलिथिक साइट्स जो हैं वो डेक्कन में पाई जाती हैं। तो ये भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि पैलोलिथिक साइट्स कहाँ पे पाई जाती हैं। पैलोलिथिक साइट्स डेक्कन में पाई जाती हैं। और कुछ और साइट्स भी हैं जैसे कि चिकरी नेवेसा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। नेक्स्ट है कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंस्की इन कर्नाटका। और भी जो है जहाँ पे पाई जाती हैं ये सारी, अगर हम देखें खोज हुई है जहाँ पे, सो रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, यहाँ पे भी जो है पाए जाते हैं स्टोन एज के कुछ जो है औजार वगैरह। लार्ज नंबर ऑफ पैरालिथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर। सो कुरनूल रिवर के पास जो आंध्र प्रदेश है कुरनूल में, और हुंस्की है जो कर्नाटका में, रिवर्स जो हैं गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। सॉरी मैंने पहले कुरनूल जो है रिवर बोल हो गया था। सो पैलोलिथिक टूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि पैलोलिथिक टूल्स कहाँ पे पाए जाते थे, पैलोलिथिक टूल्स जो हैं वो डेक्कन में भी पाए जाते थे, महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे, कुरनूल के आंध्र प्रदेश में, और हुंस्की के कर्नाटका में पाए जाते थे। और इसमें क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते थे कि कैसे जो है लोग वहाँ के जो आदि मानव है कैसे रहते थे। बोन्स पाए जाते थे वहाँ पे एनिमल्स के जो हैं वो एक तरह से उसकी स्किन पाई जाती थी। और किस किस की पाई जाती थी, एलिफेंट की पाई जाती थी और ऑक्स की पाई जाती थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो आज हमने जो है अर्ली मैन के बारे में जाना है, मीन्स कि हंटर और गैदरर के बारे में जानना है कि पहले जो आदि मानव होते थे वो क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। इसी तरीके से अपने जो है खाना वगैरह जो हम कह सकते हैं फ्रूट्स वगैरह खाते थे और नोमैडिक लाइफ जीते थे। मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे अपने खाने की खोज के लिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।